जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमने इस लेक्चर में हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को जैसे हमारा पहला चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम पहले प्रकाश के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम समझेंगे। तो प्रकाश जो होता है, ये प्रकाश एक ऊर्जा है, या कह सकते हैं ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है या एक ऊर्जा का रूप है, और प्रकाश की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो किरण जो होती है रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइस पे पड़ती है, तब हम जाके किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इस प्रकाश के कुछ गुण के बारे में बात कर लेते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश जो होती है सीधे रेखा में गमन करती है, यानी कि ये सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है इसलिए इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इतनी स्पीड से हमारी प्रकाश चल रही है या चलती है। अब हम समझते हैं कि किसी वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं। तो हम एक इमेज के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ आएगा को। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सन बना दिए हैं, एक यहाँ फ्लावर है और यहाँ पे एक वुमेन है। तो जब प्रकाश की किरण किसी फ्लावर पे गिरती है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु पे गिरती है, हमने यहाँ पे फ्लावर बना रखा है, तो मान लेते हैं प्रकाश की किरण फ्लावर पर पड़ती है। तो फ्लावर को जब हम देखते हैं तो वहाँ से प्रकाश की किरण जो होती है रिफ्लेक्ट होकर ये हमारे कहाँ पड़ती है, आइस पे पड़ती है। तो रिफ्लेक्ट होके आइस पे पड़ती है, तो आइस के द्वारा ये रेटिना पे इसका इमेज बनता है। और रेटिना पे जो होते हैं नर्व सेल होते हैं, ये नर्व सेल इस इमेज को दिमाग तक इसकी सूचना पहुंचाते हैं। फिर दिमाग सोच कर ये बताता है कि ये कौन सा वस्तु है। तो हमने यहाँ पे देखिए दिमाग के द्वारा ये सोचा और इसको ये फ्लावर दिमाग में आ गया कि ये फ्लावर है। तो एक बार फिर से समझाते हैं। जब सन की लाइट किसी वस्तु पे गिरती है, जैसे हमने यहाँ फ्लावर बना रखा है, तो फ्लावर पे मान लेते हैं गिरती है, तो इस फ्लावर से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर आइस पे आती है, और आइस के द्वारा आइस में क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं। और नर्व सेल जो होती हैं इस इम्पल्स को, इस सूचना को दिमाग तक पहुंचाते हैं। फिर ये दिमाग सोच कर ये बताता है कि ये कौन सा वस्तु है। तो जब हमने फ्लावर से रिफ्लेक्ट हो रही, तो ये दिमाग में बता रहा है कि ये फ्लावर है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम पहले प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन समझते हैं, उसके बाद इस डायग्राम को समझेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन डिफिनीशन क्या है? जब प्रकाश की किरण चमकीले सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है, इस जिस माध्यम से यह आता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण जब किसी चमकीले सतह पर गिरता है, मान लेते हैं चमकीला सतह है, तो प्रकाश की किरण इस चमकीले सतह पर गिरता है तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम समझते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो आपका दिख रहा है, ये नीचे जो बना है डॉट डॉट करके एक लाइन खींचा है, तो ये जो है हमारा क्या है, एक दर्पण है। यानी कि आप कह सकते हैं शीशा है, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे दर्पण नाम देते हैं। तो ये दर्पण है और इस दर्पण से एक किरण यहाँ पे गिर रहा है। तो एक किरण जो गिर रहा है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। तो एक किरण यहाँ गिर रहा है दर्पण पे, और गिरने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। तो जो किरण इस दर्पण पे गिरती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण जो होती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है वापस, उसे कहते हैं परावर्तित किरण।
यानी आने वाली किरण को आपतित किरण और फिर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में और जिस बिंदु पे ये आपतित किरण परावर्तित किरण होते हैं उसके बीच में हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन का नाम होता है अभिलंब और इसे इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, इसलिए इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आपतित किरण यानी आने वाली किरण अभिलंब के बीच एक कोण होता है और इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण। और आपतन कोण को कैपिटल स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास जो परावर्तित किरण है यानी कि जो उसी माध्यम में वापस लौट रही है, और अभिलंब जो हमने रेखा खींचा है, इन दोनों के बीच एक कोण होता है जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहा जाता है और इस परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज करते हैं। जैसे एक हमारे पास एक दर्पण है और इस दर्पण पे एक किरण आगे गिर रही है, एक प्रकाश की किरण गिर रही है और वो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो जो किरण दर्पण पे गिरती है यानी कि आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित और परावर्तित किरण के बीच में हम लोग एक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं, इसीलिए इसको डॉट डॉट करके दिखाया जाता है कि हम इसे इमेजिन करते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण होता है जिसे कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण के बीच एक कोण होता है जिसे कहते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के मात्र दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण मतलब ये आई स्मॉल आई, और परावर्तन कोण का मतलब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच है स्मॉल आर, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको इस प्रकार से दिखाया जाता है एक सूत्र के रूप में, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि मान लेते हैं 30 डिग्री आई कोण होगा तो 30 ही डिग्री आर का कोण होगा। ये आई और आर हमेशा आपस में बराबर रहेंगे। प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर ही एक ही तल में होंगे। यानी कि आपतित किरण भी आपतन बिंदु पे आपको दिख रही है, परावर्तित किरण यानी जो किरण वापस लौट गई वो भी आपतन बिंदु पे दिख रही है, अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होंगे। और तीनों एक ही तल पर कहाँ होंगे? आपतन बिंदु पे होंगे। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ पे तीनों रेखाएं दिख रही हैं, इस रेखा को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।